यीशु हमें आज भी संदेश देते हैं, जहाँ लाशें होंगी वहाँ गिद्ध भी उतर आएंगी। यीशु इस विनाश रूपी संसार की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। नूह के समय और लूत के दिनों में भी नूह के समय ईश्वर ने नूह को कहा जहाज बनाने के लिए। वह पोत में ईश्वर ने जोड़ा जोड़ा करके हर एक जीव जंतु मनुष्य को भी, नूह के परिवार को उस जहाज में चढ़ने के लिए कहा और जल प्रलय के द्वारा विनाश, जल प्रलय माने विनाश के स्रोतों को खोल दिए। लोग खाते पीते जब तक जल प्रलय आया या लोथ के समय सोदोम और गोमरा में लोग खाते पीते विवाह करते रहे। आज कलीसिया रूपी नाव में हमें भी यीशु एक साथ आने के लिए कह रहे हैं। हर एक परिवार को हमें निमंत्रण दे रहे हैं। हर एक जन को उस कलीसिया रूपी जहाज में हमें हर एक जन को, परिवार को रक्षा के लिए प्रार्थना, त्याग, बलिदान, सेवा, संस्कार के माध्यम से हमारी आत्मा को बचाना चाहते हैं, हमारे आत्मा से जुड़ना चाहते हैं, हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं, हमारे समाज से जुड़ना चाहते हैं। यदि हम उसमें सवार होके प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन के को पश्चाताप के द्वारा हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं और एक नया जीवन पाते हैं। वो जीवन ईश्वरीय जीवन है, ईश्वरीय मनोभाव का जीवन है, ख्रिस्त का जीवन है। ख्रिस्त हमें सही राह पर लेना चाहते हैं। इस दुनिया में आए मानव पुत्र के आने से भी वो दशा, यदि हम अपने जीवन को नहीं बदल पाते हैं तो वो जीवन विनाश की ओर हमें इंगित करता है। वही संस्कार, बपतिस्मा संस्कार, 7 संस्कार हमें आत्मा को बचाते हैं। अंतिम क्षण तक ये संस्कार को हमें ग्रहण करना है और हमें स्वयं को बचाना है और दूसरों के को भी बचाना है। जहाँ लाशें होंगी गिद्ध भी होंगी। संपूर्ण संसार में यदि हम माया, मोह, त्याग, तपस्या, कई प्रकार की विनाश हमारे लिए चुनौती देते हैं। आइए उस विनाश से, उस जल प्रलय से सोदोम गोमरा के नगरों की भांति ना रहे, अपने जीवन हृदय को प्रभु की ओर लें और हम स्वयं को बचाएं उस स्वर्गराज यीशु के पोत में, जहाज में हम सुरक्षित हैं एक दिन यीशु के साथ अनंत काल तक। आमीन।